यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करते हैं आज की लीड कोड की प्रॉब्लम ऑफ द डे। द प्रॉब्लम नंबर इज 1930 एंड द नेम ऑफ द प्रॉब्लम इज यूनिक लेंथ 3 पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंसेस and it is marked as medium on lead code. As per me, the problem, if you understand the logic of this problem, then it would be very easy. Okay, so firstly, we would read the problem, then we would move to the solutions. Okay, so problem says that we are given a string s. We have to return the number of unique palindromes of length 3 that are a subsequence of s. Note that even if there are multiple ways to obtain the same subsequence, it is still counted once. A palindrome is a string that reads the same forwards and backwards. A subsequence of a string is a new string generated from the original string. Some character can be none deleted without changing the relative order of the remaining characters. Okay, तो सबसे पहले अंडरलाइन करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स के इम्पोर्टेंट पार्ट्स को। ठीक है, फर्स्ट वन इज वी नीड टू काउंट ओनली द यूनिक पैलिंड्रोम्स एंड दैट आर ऑफ लेंथ 3 ओनली। Okay, and if we have multiple ways to find the same subsequence, then it can be counted only once. For example, देखो इस स्टेटमेंट को ना मैं एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल हमें एक स्ट्रिंग दे रखी है ए बी सी ए एंड ए। अगर मैं इसमें लेंथ 3 की पैलिंड्रोम्स लेंथ 3 की सबसीक्वेंसेस निकालना चाहूँ तो इट कैन बी A and A by considering these three indexes. Okay, it can be A, B, A. It can be A, C, A. It can be triple A also. Okay. सो अगर मैं आपको बताना चाहूँगा ट्रिपल ए कीज में कितने पॉसिबल पेयर्स बन पाएंगे, इस स्ट्रिंग में मैंने कितने पॉसिबल पेयर्स बन पाएंगे। एक बार मैंने ये इंडेक्स और ये इंडेक्स ये तीन कंसीडर करके मेरा एक सबसीक्वेंस बनाया जो कि ए है। इसके अलावा अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ ये वाला इंडेक्स और ये वाला इंडेक्स तो भी मुझे एक ए का सबसीक्वेंस मिलेगा। अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ ये इंडेक्स और ये इंडेक्स तो भी मुझे एक ए का सब्सीक्वेंस ही मिलेगा। बट क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि इफ वी आर गेटिंग द सेम सब्सीक्वेंसेस वी हैव टू काउंट देम ओनली वंस। जितने भी हमारे पास डुप्लीकेट सब्सीक्वेंसेस रहेंगे हमें इन सबको एक ही काउंट करना रहेगा। ठीक है, एक ही काउंट करना रहेगा जिसके बाद जब हम इसका पैलिंड्रोम निकालेंगे तो वो भी एज अ सिंगल, बिकॉज ये भी हमारी पैलिंड्रोम है और ये भी हमारी पैलिंड्रोम है और ये भी हमारी पैलिंड्रोम है। तो फाइनली इन तीनों के रिस्पेक्ट में जो हम अपने वेरिएबल को इंक्रीमेंट करेंगे, आंसर वेरिएबल को जो भी हम इंक्रीमेंट करेंगे वो हम +1 करेंगे, बिकॉज हमें डुप्लीकेट सब्सीक्वेंसेस जो कि पैलिंड्रोम है हमें सिर्फ उन्हें एक बार ही काउंट करना रहेगा। ठीक है, तो ओके, तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कुछ इसकी एग्जांपल्स के साथ जिससे कि हम अपनी प्रॉब्लम की जो सोल्यूशन की जो अप्रोचेस हैं हम हमको और ढंग से समझ पाएँ। ठीक है, तो फर्स्ट हमें एक इनपुट दे रखा है ए बी सी ए बी सी एंड ए। ओके, तो ये हमारा पहला स्ट्रिंग हमें दे रखा है। तो सबसे पहले ना हम इसमें वो निकालते हैं लेंथ 3 की जितनी भी सब्सीक्वेंसेस है ना वो हम निकालते हैं। लेंथ 3 की जितनी भी पॉसिबल सब्सीक्वेंसेस रहेंगी हम सबसे पहले वो फाइंड करते हैं। ठीक है, तो लेंथ 3 की इसमें पॉसिबल सब्सीक्वेंसेस जो रहेंगी वो होगी हमारी ए। इट कैन बी ए बी, इट कैन बी ए सी, it can be it can be A B C, it can be A C A, और इसकी पैलिंड्रोम्स रह सकते हैं हमारी ओनली सबसीक्वेंसेस। फर्स्टली वी आर गोइंग टू फाइंड द सबसीक्वेंसेस। ओके, B C A, और भी लाइक इसकी और भी सबसीक्वेंसेस पॉसिबल होंगी, लेकिन हमें ऐसी सबसीक्वेंसेस का काउंट निकालना है जो कि पैलिंड्रोम भी है। ये हमारी जैसे हमारे पास ट्रिपल है, इज दिस आवर पैलिंड्रोम? यस। हमने कैसे चेक किया, देखो
लेंथ 3 की अगर कोई स्ट्रिंग है, अगर हमें उसे पैलिंड्रोम चेक करना है कि हमारी ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं, हम इसको O1 में चेक कर सकते हैं। कैसे? हमें बस ये देखना रहेगा कि इसका जो 0th इंडेक्स का कैरेक्टर है वो इसके n-1 कैरेक्टर के इक्वल है या नहीं। अगर वो इक्वल है मीन्स इफ इक्वल, अगर इक्वल है तो हम बोलेंगे कि वो हमारी पैलिंड्रोम है, और अगर इक्वल नहीं है तो उस केस में हम बोलेंगे ये हमारी पैलिंड्रोम नहीं है। ठीक है, तो हम बिको 1 से ऐसे चेक कर सकते हैं, ये हमारी पैलिंड्रोम है, ये हमारी पैलिंड्रोम नहीं है, ये हमारी पैलिंड्रोम है, नहीं है, ये हमारी पैलिंड्रोम है, नहीं है, ये हमारी पैलिंड्रोम है, हाँ ये हमारी पैलिंड्रोम है, ये हमारी पैलिंड्रोम है, नहीं है। इसके अलावा और भी स्ट्रिंग्स रहेंगी जो कि पैलिंड्रोम होने के चांसेस हैं। इसकी एक स्ट्रिंग और रहेगी जो कि पैलिंड्रोम हो सकती है, दैट इज ए, बी एंड ए। इसके अलावा इन 3 स्ट्रिंग्स के अलावा इसकी कोई और ऐसी सबसीक्वेंस नहीं होगी जो कि पैलिंड्रोम भी है। ठीक है, 1 2 3। तो बेस्ड ऑन दैट हमारा आंसर जो आता है इस क्वेश्चन का, दैट इज 3। ओके, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3। 3 substring that 3 of the subsequences of this substring s of this string s are palindrome. ओके, सो अगर हम इसके सेकंड एग्जांपल में मूव करें तो हमें दे रखी है एक लेंथ 1 2 3 4 5 6 7 7 लेंथ की हमारे पास एक स्ट्रिंग दे रखी है। ठीक है, अगर हम इसके टोटल पैलिंड्रोम्स, टोटल सबसीक्वेंसेस निकालना चाहें तो वो कितने पॉसिबल होंगे? वी हैव टू ऑप्शन, आइदर वी टेक this character, either we take this character or either we don't take this character। ये जो सेम जो सिचुएशन रहेगी इस स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स के पास आएगी, सारे कैरेक्टर्स के पास। तो फॉर एवरी कैरेक्टर we have two choices, and how many number of characters we have 7 characters, so there are total 2 to the power 7 possible subsequences of this string, that turns out to be 128 subsequences। Okay, so but we are interested in find the subsequences of length 3। okay, तो अगर हम इसमें subsequences length 3 की ऐसी strings निकालें जो कि हमें पैलिंड्रोम भी लग रही है, देखो इसका एक easy तरीका जो मेरे दिमाग में लाइक आता है वो है कि मैं ना जो भी मेरे कैरेक्टर्स हैं अगर वो रिपीटेड हुए हैं तो मैं इनका स्टार्टिंग इंडेक्स निकाल लूँ और इनका एंडिंग इंडेक्स निकाल लूँ। फॉर एग्जाम्पल इस स्ट्रिंग में बी बी सी बी ए बी ए, ठीक है, अगर मैं इसका इंडेक्स बताऊँ 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मैं इसमें देखूँ मेरे पास रिपीटिंग कैरेक्टर्स इस स्ट्रिंग में कौन कौन से हैं। एक तो मेरे पास बी है जो मुझे रिपीटिंग लग रहा है कि हाँ मेरा बी जो है वो 1 2 3 4 बार आ रहा है, और एक मेरा स्ट्रिंग है इसमें जो मेरा आ रहा है जो मेरा रिपीटिंग है, एक है वो ए कैरेक्टर। तो मैं इनका ना सबसे पहले स्टार्टिंग इंडेक्स की मेरे कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं और मेरे कहाँ से ये एंड हो रहा है, मैं इनका वो वाला इंडेक्स निकाल रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, बी का स्टार्टिंग इंडेक्स है 0 और बी लास्ट टाइम कहाँ अकर हो रहा है, किस इंडेक्स पे अकर हो रहा है, दैट इज 5th इंडेक्स पे वो लास्ट टाइम अकर हो रहा है। नाउ इसको निकालने के लिए अब मुझे निकालना है कि मेरे इनके बिटवीन में जितने भी कैरेक्टर्स, जितने भी नॉन रिपीटेड कैरेक्टर्स या फिर डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स जितने भी होंगे उतनी मेरी पॉसिबल सबस्ट्रिंग्स, उतनी मेरी पॉसिबल सबसीक्वेंसेस जो है इस स्ट्रिंग की रहेंगी और वो मेरी पैलिंड्रोम होंगी फॉर श्योर, बिकॉज हमने फर्स्ट और लास्ट हमने फिक्स कर दिया। अब हमें इसके बिटवीन में जितनी भी हमारे पास कैरेक्टर्स आ रहे हैं और हमें चेक करना है कि उनमें से कितने कैरेक्टर्स जो है वो यूनिक है। ठीक है, अब हम एक लूप चलाएंगे जो कि हमारा रहेगा इंडेक्स 1 टू इंडेक्स दैट इज स्टार्ट प्लस 1 से लेके एंड तक, लेस देन एंड तक। तो 1 टू 4 तक हम चलाएंगे और जितने भी हमारे पास लेटर्स आएंगे, जितने भी हमारे पास अल्फाबेट्स आएंगे, हम सबको इस सेट में इंसर्ट करेंगे बिकॉज हमें डुप्लीकेट चीज़ें नहीं चाहिए। सबसे पहले हमारे पास आता है बी, इंडेक्स 1 से हम स्टार्ट करते हैं तो इंडेक्स 1 पे हमारा आता है बी। ठीक है, अभी तक हमारा सेट में प्रेजेंट बी नहीं है तो हमने 20 में कर दिया। देन हमारे पास आता है सी,
सी हमारे पास सेट में नहीं है तो हमने इंसर्ट कर दिया। देन अगेन हमारे पास आता है बी। बी हमारे पास ऑलरेडी सेट में है, तो बट सेट की प्रॉपर्टी होती है कि वो ऑलवेज डिस्टिंक्ट एलिमेंट ही कंटेन करता है, तो बी हमारे इसमें दोबारा से इंसर्ट नहीं होगा। देन वी मूव टू द ए। ए मेरा इसमें इंसर्टेड है तो मैंने इसमें ए भी इंसर्ट कर दिया है। तो बेस्ड ऑन दैट हमने इसमें देखा कि हमारे पास इस पर्टिकुलर रेंज में 3 डिस्टिंक्ट लेंथ 3 की सबसीक्वेंसेस आएंगी। 3 लेंथ 3 की सबसीक्वेंसेस आएंगी। कौन-कौन सी है? दैट इज बी, बिटवीन कैरेक्टर हम यहाँ से ले सकते हैं बी बी बी, फर्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टर वी हैव द फिक्स बी बी, okay, and in between we take B, C and A. Is there any repeative character except these? Yes, there is one more repeative character, that is A. Okay, these three we have already found. Okay, तो A के केस में जो starting index होगा that would be what? That would be 4. And A के केस में जो हमारा ending index होगा that would be what? A के केस में जो हमारा ending index होगा that would be what? That is 6. तो हम फाइंड करेंगे स्टार्ट प्लस 1 यानी कि 5 से लेके लेस देन 6 तक के बीच में हमारे पास कितने कैरेक्टर्स आ रहे हैं। देयर इज ओनली वन कैरेक्टर, दैट इज बी, एंड दैट इज नॉट इंसर्टेड इन द अपकमिंग ऑर्डर्ड सेट। ओके, तो ये हमारा नहीं आया तो हम इसको भी एक पॉसिबल सबसीक्वेंस में काउंट करेंगे जो कि हमारी पैलिंड्रोम है, दैट इज ए बी ए। तो हमारे पास ओवरऑल ये 4 हमारी ऐसी सबसीक्वेंसेस निकल के आती हैं इस स्ट्रिंग एस की, जो कि हमारी पैलिंड्रोम भी है। आई होप इस लॉजिक से ना, अगर आपको ये लॉजिक समझ में आया है कि हम स्टार्टिंग अकरेंस और एंडिंग अकरेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर लेटर हम निकालेंगे सबसे पहले, देन उनके बीच में जितने भी डिस्टिंक्ट लेटर्स रहेंगे उन सबको हम कंसीडर करेंगे एज वन ऑफ द पॉसिबल पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस, और उनकी वजह से हम अपने काउंट को इंक्रीमेंट करेंगे बाय 1। ठीक है, तो ये हमारी एक अप्रोच है जो कि हमने इस इनपुट में लगाई, एंड दिस अप्रोच इज क्वाइट इंट्यूटिव एज वेल। ओके, तो हमारे पास सबसे पहला जो सोल्यूशन आता है वो आता है ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स के थ्रू हम जाना चाहते हैं, हमारा क्या होगा? सबसे पहले हम ना सबसीक्वेंसेस निकालते हैं, जितनी भी पॉसिबल हमारे पास सबसीक्वेंसेस रहेंगी लेंथ 3 की, हम वो सारी निकाल लेते हैं। देन निकालने के बाद हम उनको इंडिविजुअली चेक करेंगे कि वेदर हम उनको एक किसी डेटा स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल हमने सेट में स्टोर किया बिकॉज हमें यूनिक सबसीक्वेंसेस चाहिए थी, तो हमने उनको सेट में स्टोर कर दिया। सेट में स्टोर करने के बाद हमने देखा कि वेदर जितनी भी हमारी स्ट्रिंग्स हैं उनमें से कितनी हमारी स्ट्रिंग्स ऐसी हैं जो कि पैलिंड्रोम भी है। जितनी पैलिंड्रोम्स जो हमें पैलिंड्रोम मिलती जाए उनकी वजह से हम अपने काउंट वेरिएबल की जो वैल्यू रहेगी उसको हम इंक्रीमेंट करते चलेंगे बाय 1। ओके, तो ये हमारा ब्रूट फोर्स का जो भी हमने सोल्यूशन है। सबसे पहले हमने एक सेट बनाया जिसमें कि हमारी जितनी भी लेंथ 3 की सबसीक्वेंसेस रहेंगे हम उनको इंसर्ट करेंगे। ओके, देन वी हैव अ रिकर्जन कॉल जिसमें कि हमारी लेंथ 3 की जितनी भी पॉसिबल सबसीक्वेंसेस रहेंगी, नॉन रिपीटिव पॉसिबल सबसीक्वेंसेस ऑफ लेंथ 3, वो सारी इसमें फिल हो जाएंगी बेस्ड ऑन दिस रिकर्जन फंक्शन। इस रिकर्जन फंक्शन में हमारी ये बेस कंडीशन 1 रहेगी, और बेस कंडीशन 2 हमारी ये वाली रहेगी। ठीक है, बेस कंडीशन 1 अगर मेरा जो स्ट्रिंग है अगर मेरी उसमें उसका ऑलरेडी मेरा साइज 3 हो गया है, बिकॉज हम ऑलरेडी 3 के ही निकाल रहे हैं। अगर मेरा 3 साइज हो गया है तो मैं सिंपली जो मेरी करंट स्ट्रिंग है उसको पुश बैक करूंगा इन द अनऑर्डर्ड सेट एंड देन रिटर्न। अगर मेरा इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड चला जाता है तो मैं बेस केस के अकॉर्डिंग उसको भी रिटर्न कर दूंगा। उसके बाद जो अपकमिंग मेरा करेक्टर रहेगा उसको मैं इंसर्ट कर दूंगा अपने जो मेरा स्ट्रिंग जो वेरिएबल है उसमें, और फिर मैं नेक्स्ट इंडेक्स के लिए रिकर्जन कॉल कर दूंगा। देन बैक ट्रैक करते हैं हम, क्योंकि वी हैव टू चॉइसेस, आइदर टेक दिस कैरेक्टर, आइदर वी कैन टेक दिस कैरेक्टर, और आइदर वी नॉट टेक दिस कैरेक्टर। ओके, नॉट टेक दिस कैरेक्टर। ठीक है, तो नॉट टेक के बाद हमने एक रिकर्जन कॉल इसके लिए भी चला दी। इसके बाद हमारे पास जितनी भी पॉसिबल लेंथ 3 की सबसीक्वेंसेस होंगी वो हमारी सारी इस अनऑर्डर्ड सेट में जाके स्टोर हो जाएंगी। इस अनऑर्डर्ड सेट में स्टोर होने के बाद
हम इस पूरे सेट में जितनी भी स्ट्रिंग्स आई हैं हम उनको ट्रेवर्स करेंगे और फिर हम इंडिविजुअल स्ट्रिंग को चेक करेंगे अगर वो हमारी पैलिंड्रोम है या नहीं। पैलिंड्रोम को चेक करने का सिर्फ ऑर्डर ऑफ 1 लगेगा बिकॉज ये लेंथ 3 की है, तो वी नीड टू चेक ओनली द फर्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टर, दैट इज दिस इज ऑर्डर ऑफ 1 फंक्शन। ओके, तो जितनी भी हमारी आएंगी उन सब में अगर वो हमारी पैलिंड्रोम है तो हम काउंट की वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको इंक्रीमेंट करेंगे बाय 1 एंड फाइनली वी हैव टू रिटर्न द वेरिएबल काउंट एज आवर आंसर। ओके, तो अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ऑर्डर ऑफ 1, इस रिकर्जन फंक्शन की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज एक्सपोनेंशियल, दैट इज ऑर्डर ऑफ 2 का पावर n। Because of this, as the constraint says that the n value is less than equal to 10 to the power 5, जो हमारा ये वाला एक्सपोनेंशियल सोल्यूशन है ये हमें देगा TLE, टाइम लिमिट एक्सीडेड। ओके, तो नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम ऑप्टिमल सोल्यूशन जिससे कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। ठीक है, नाउ जो कि मैंने आपको एक सेकंड एग्जांपल को सॉल्व करने के टाइम पे मैंने आपको एक जो लॉजिक बताया था दैट इज वी हैव टू काउंट द अकरेंस ऑफ कैरेक्टर्स दैट आर रिपीटिंग इन आवर स्ट्रिंग s। बेस्ड ऑन दैट हम फाइंड कर सकते हैं कि हमारे पास कितनी सबसीक्वेंसेस लेंथ 3 की रहेंगी जो कि हमारी पैलिंड्रोम भी है, विदाउट कि हम एक एक सब सीक्वेंस को स्टोर कराएं किसी पर्टिकुलर सेपरेट डेटा स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो ये हमारा है सोल्यूशन 2 जिसमें कि हम इन बिटवीन जितने भी हमारे पास डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स होंगे हम उनको काउंट करके इनका आंसर निकालेंगे। बिकॉज ये प्रॉब्लम जो है वो आई थिंक प्रॉब्लम का सिर्फ यही था कि हमें 2 कैरेक्टर्स फिक्स कर देने हैं फर्स्ट एंड लास्ट एंड वी नीड टू काउंट द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैरेक्टर इन बिटवीन, द नंबर ऑफ distinct character, the number of distinct character in between, distinct character in between। ठीक है, सॉल्यूशन 2 से अगर मैं निकालना चाहूँ तो हम क्या क्या करेंगे। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम एक सेट बनाएंगे जिसमें कि हम जितने भी हमारे पास कैरेक्टर्स रहेंगे, जितने भी हमारे पास कैरेक्टर्स रहेंगे स्ट्रिंग में, फॉर एग्जांपल वी हैव ए बी सी ए, उन सब में जितने भी हमारे पास डिस्टिंक्ट कैरेक्टर रहेंगे हम सबको एक अल्फाबेट्स हमने एक सेट बनाया उसमें हमने इंसर्ट कर दिया जो कि इसके हिसाब से इसमें आ गए ए बी सी, बस ये 3 कैरेक्टर्स आएंगे। ठीक है, मैं आपसे पूछूं कि ये जो मेरा सेट है वो एट मैक्स कितना स्पेस ले सकता है। ये एट मैक्स ले सकता है ऑर्डर ऑफ 26 बिकॉज देयर आर पॉसिबल 26 अल्फाबेट जिनको के स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो जितने भी मेरे पास डिस्टिंक्ट लेटर्स थे वो मैंने इसमें सारे इंसर्ट कर दिए अपने अनऑर्डर्ड सेट में। फिर मैं एक एक करके सारे कैरेक्टर्स को ट्रेवर्स करूंगा। फॉर एग्जांपल मेरा सबसे पहला कैरेक्टर है ए, तो मैंने इसको ट्रेवर्स किया और मैंने इसकी स्टार्टिंग और इंडेक्स के स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स के लिए अभी मैंने जो वेरिएबल जो इनिशियलाइज किया वो मैंने इनिशियलाइज किया -1 के लिए। फिर मैंने इसकी जो करंट मेरी कैरेक्टर का जो मेरा करंट इंडेक्स था मैंने वहां से लेके फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंडिंग ऑफ द स्ट्रिंग मैंने पूरा स्ट्रिंग ट्रेवर्स किया। अगर मेरा मुझे पहली अकरेंस मिलती है मेरे कैरेक्टर की तो मैं पहली अकरेंस मिलती है तो मैं अपने स्टार्ट को अपडेट करूंगा और जब तक मुझे मिलती रहेगी तब तक मैं अपने एंड ऑफ आई को अपडेट करता रहूंगा। आफ्टर दिस, इस लूप के बाद जो मेरे स्टार्ट की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी मेरी कितनी, फॉर लेटर ए के लिए 0 एंड द एंडिंग के लिए जो मेरी वैल्यू हो जाएगी दैट वुड बी व्हाट, दैट वुड बी 0 1 2 3 4, द इंडेक्स 4। फिर हम इसके बीच में जितने भी हमारे पास डिस्टिंक्ट कैरेक्टर रहेंगे, डिस्टिंक्ट कैरेक्टर के लिए मैंने एक अनदर एक सेट बनाया है। इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी, सॉरी इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो भी ऑर्डर ऑफ 26 ही होगी क्योंकि उससे ज़्यादा कैरेक्टर होते नहीं है हमारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो जे को हम स्टार्ट करेंगे स्टार्ट +1 से लेके लेस देन एंड तक, मतलब इन यहाँ से लेके यहाँ तक हमें कितने डिस्टिंक्ट कैरेक्टर मिल रहे हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक जब हमने चेक किया तो हमें इस केस में कितने डिस्टिंक्ट कैरेक्टर मिले, 1 2 एंड 3, वी गेट 3 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर। तो हमारा इस केस में जो डिस्टिंक्ट कैरेक्टर का जो स्टोर हो जाएंगे इस केस में वो हो जाएगा ए बी सी, ये 3 हो जाएंगे। फाइनली हमने जितनी भी हमें मिलेगा हमने ये मैंने आंसर वेरिएबल है जो कि काउंट पैलिंड्रोम नाम से इनिशियलाइज कर रखा है। इसमें हम जितनी भी हमारा डिफरेंट कैरेक्टर बिटवीन साइज में जितने भी हमारे साइज आएंगे ईच इटरेशन में हम उनको ऐड करते चलेंगे एंड फाइनली वी विल गेट आवर आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट हम मूव करेंगे इसके एक और सोल्यूशन के लिए, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम यही सोल्यूशन है। उसमें हम सेट की जगह ना
हम वेक्टर्स यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल बिकॉज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था कि इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी 26 ले रहा है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये भी 26 ले रहा है। उसके लिए हम ऑलरेडी इन द इनिशियल ओनली हम इनिशियलाइज़ करेंगे 2 वेक्टर्स को जिनका कि साइज़ 26 होगा, ठीक है? और अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ऑफ कोर्स ऑर्डर ऑफ n। देखो ये कंफ्यूज कर सकता है। इसका एटॉमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर मैं बताऊँ, इसकी एटॉमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 26 होगी। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी ऑर्डर ऑफ n एंड इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो ये आउटर लूप होगा, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी वो होगी ऑर्डर ऑफ n। तो जो फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो निकल के आएगी, फाइनल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आएगी दैट वुड बी ऑर्डर ऑफ n प्लस 26n। That comes out to be order of n. And space complexity no doubt will be the order of 1 because 26 is a constant number. Okay, so this is the time and space complexity for this code, this solution to। next अगर हम मूव करें क्या हम इसको वेक्टर से कर सकते हैं? हाँ, हम इसको एक वेक्टर्स अप्रोच से भी कर सकते हैं। मैथोडोलॉजी बिल्कुल ही सेम रहेगी, मैथोडोलॉजी बिल्कुल सेम रहेगी जो हमने सॉल्यूशन 2 में हमने स्टडी की थी। इसमें हम इनिशियलाइज़ करेंगे 2 वेक्टर्स को। एक वेक्टर जो कि हमारा स्टार्ट इंडेक्स रहेगा, एक वेक्टर जो हमारा एंड इंडेक्स रहेगा। स्टार्ट इंडेक्स हमारा कंटेन करेगा स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ दैट कैरेक्टर जो कि हमारा स्ट्रिंग में आया है, और एंड इंडेक्स हमारा रिप्रेजेंट करेगा उसकी एंड इंडेक्स उस कैरेक्टर की जो हमारा उस स्ट्रिंग में आया है। तो इस लूप से हम उसमें इनकी स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स जितने भी हमारे पास कैरेक्टर्स हैं उन सबकी हम स्टोर करा ले रहे हैं। इससे हम इंडेक्स डिड्यूस करेंगे कि हमें किस इंडेक्स पे जाके अपडेशन करना है स्टार्ट और एंड इंडेक्स में। अगर मेरा स्टार्ट इंडेक्स -1 है, जिससे कि मैंने इनिशियलाइज़ किया, तो मुझे स्टार्ट इंडेक्स सिर्फ़ एक बार अपडेट करना है और एंड इंडेक्स मुझे जब तक अपडेट करना है जब तक मुझे वो कैरेक्टर मिलता है, ठीक है? तो फाइनली फिर मैंने इसमें स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स जो भी मेरी लेटेस्ट जो उनकी मैंने स्टोर करा ली। उसके बाद मैंने इन दोनों इंडेक्सेस को मैं ट्रैवर्स करता हूँ। क्योंकि दोनों की लेंथ मेरी 26 है, तो मैंने दोनों जो मेरे एरेज़ थे मैंने दोनों को ट्रैवर्स किया। मैंने देखा कि सबसे पहले कि मैं अपने स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स से मैं कैसे पता कर सकता हूँ। अगर मेरी स्टार्टिंग इंडेक्स इनिशियल में -1 है, एंडिंग इंडेक्स मेरी इनिशियल में -1 है। अगर मेरी स्टार्टिंग इंडेक्स कभी भी अपडेट नहीं हुई, इसका मतलब ये है कि वो कैरेक्टर मेरा कभी आया ही नहीं है स्ट्रिंग में। तो मतलब मुझे उससे कोई लेना-देना है ही नहीं। अगर मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स नॉट इक्वल टू -1 है, मतलब मेरा ऑलरेडी वो एटलीस्ट एक बार तो मेरा अपडेट हुआ ही हुआ है। मेरा एक बार तो वो अपडेट हुआ ही हुआ है। तो इस केस में मैं अपनी जो पॉसिबल केस है उनको एक्सप्लोर करूँगा। जैसे कि मैंने उसमें अनऑर्डर्ड सेट, फिर यहाँ से बिल्कुल जो ये सेम है ना, इसमें बस हमने स्टार्ट की जगह पे हम जो लेंगे स्टार्ट इंडेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर i+1 और एंड इंडेक्स आई लिया है, वहाँ हम सिंपली जो हमने इसमें एंड जो वेरिएबल था, उसको हमने रिप्लेस कर दिया है एंड इंडेक्स आई से। बस इतना किया और कुछ नहीं किया हमने इसमें। उसके बाद सिंपली हम अपने आंसर को हर बार अपडेट करेंगे जो भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स के जो सेट का जो साइज़ आएगा, उसके बेसिस पे हम हर बार अपने काउंट पैलिंड्रोम के जो वेरिएबल है उसको अपडेट करेंगे। एंड फाइनली इन रिजल्ट वी विल रिटर्न द वैल्यू ऑफ आवर काउंट पैलिंड्रोम वेरिएबल। अगर मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ, देखो पूरा एनालाइज़ करते हैं इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। यहाँ तक मैं एनालाइज़ करूँ, इट्स पहले हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ तक लग रही है हमारी सिर्फ़ इस लूप में जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज़ ऑर्डर ऑफ n, ठीक है? ये ऑर्डर ऑफ 26 है। यहाँ तक अगर मैं देखूँ एट मैक्स अगर मैं इसकी भी बात करूँ तो ये भी मेरी ऑर्डर ऑफ n ही चल सकती है, उससे ज़्यादा नहीं चलेगी। तो अगेन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिमेन द सेम दैट इज़ ऑर्डर ऑफ 26n प्लस n एंड दिस इज़ कमिंग आउट टू बी ऑर्डर ऑफ n। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ हमारी लग रही है 26 ऑर्डर ऑफ 26 ऑर्डर ऑफ 26 एंड हियर आल्सो एट मैक्स 26 ये स्टोर कर पाएगा। 26 ही स्टोर करने हैं हमें इसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम देखें ऑर्डर ऑफ 26 प्लस 26 प्लस 26 इट्स कम्स आउट टू बी ऑर्डर ऑफ 1। तो हमारे सोल्यूशन 2 और सोल्यूशन 3 इज एग्जैक्टली द सेम। सोल्यूशन 2 में हमने एक सेट का यूज़ किया था और सोल्यूशन 3 में हमने एरे का यूज़ किया था।
आई होप आप सबको ये तीनों सॉल्यूशंस समझ में आए होंगे एंड व्हाई द ब्रूट फोर्स फेल्स इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ठीक है? अगर आपको कोई भी लाइक प्रॉब्लम आती है इस प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। आई विल हैप्पी टू आंसर ऑल ऑफ योर डाउट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।